अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बारिश की रात घर से बाहर नहीं निकलना तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा दोस्तों। ऐसे ही तो बिना मतलब के कुछ भी कहता नहीं हूं ना, पीछे कुछ कहानी होती है, तभी आप लोगों को इस तरह से आगाह करने के लिए आता हूं। तो नमस्कार, ब्लडी सत के एक और हैरान कर देने वाले, बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे दुर्घटना वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने सुभद्रा नाम की लड़की और उसके परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर लिटरली आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू में जितनी आपको सीधी सीधी समझ में आएगी ना, थोड़ी आगे जाने के बाद ये कहानी उतनी खतरनाक तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न ले लेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी के साथ इस तरह से कुछ घट जाएगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, डिटेल में समझाते हैं क्या किसके साथ कब कैसे कहां पर घटा था भाई। दरअसल सुभद्रा अपने परिवार के साथ हमेशा से बीच में जगन्नाथपुरी जानते हैं ना आप लोग, उड़ीसा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर, पूरी दुनिया वाले जानते हैं पुरी को, आप भी जानते होंगे, तो समझ लो वो शहर यहाँ पर है। ये सुभद्रा और वो जो उसके परिवार वाले हैं ना, पुरी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक गांव में रहते थे। उसमें से जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी उसका विवाह, ये पुरी है ना, यहाँ पे थोड़ी दूरी पर स्थित एक गांव में हुआ था। क्लियर हुआ? बीच में पुरी है, लड़की का मायका इस तरफ है और लड़की का ससुराल यहाँ पर है। बड़ी वाली लड़की का विवाह, सुभद्रा का विवाह नहीं हुआ था यहाँ पे। अब क्या होता है भाई, अभी तक तो इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये आज से 6 साल पहले की घटना है, यानी हम डिटेल में बताए तो सन 2017 के आसपास की घटना। दरअसल जब उसका विवाह हुआ तो ये महीना चल रहा था जुलाई का, नई नई बारिश शुरू हुई थी, तो ये मौसम बहुत अच्छा था और इन लोगों का मुहूर्त भी अच्छा निकला था, इसलिए शादी करवा दी गई थी। अब शादी के बाद क्या होता है, रिसेप्शन। रिसेप्शन कहाँ पर होता है? जहाँ पर लड़के का घर है, जहाँ पर लड़की शादी करके गई हुई है। तो ये जो लड़की थी, सुभद्रा की बड़ी बहन का नाम हम सुहाना रखते हैं, चलो सुहाना रख देते। तो सुहाना का जो विवाह हुआ था यहाँ पे भाई, उसने अपने परिवार मायके वालों को बुलाना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मायके वालों को इन्विटेशन भिजवाती है, चलिए आप हमारा रिसेप्शन है आइए। तो सुहाना के पूरे परिवार वाले रिसेप्शन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। परिवार थोड़ा बड़ा था, ज्वाइंट फैमिली थी, तो कैसे जाए? बोलेरो बुक करते हैं ना, बढ़िया सी कार, बड़ी वाली, पूरे परिवार वाले आ जाएंगे, 7-8 लोग तो आ ही जाएंगे, चलते हैं, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। बुक किए, डेट आ गई। दरअसल यहाँ पे जहाँ इन लोगों का गांव था, वहाँ से सुहाना का घर, मतलब जहाँ पे रिसेप्शन इनको जाना था, उसकी दूरी तकरीबन 2 घंटे की थी। इन लोग गाड़ी वाड़ी बुक किए, सामान वामान अपना पैक किए, जो भी गिफ्ट ले जाना था वो पैक किए। शाम के 6 बजे के आसपास ये लोग प्लानिंग करते हैं कि रिसेप्शन के लिए निकलना है। दरअसल जो सुभद्रा थी ना, वो अपने पापा को कहती कि पापा मैं गाड़ी में नहीं जा पाऊंगी, 4 व्हीलर में नहीं जा पाऊंगी, मुझे वोमिटिंग होती है। ये जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली फीलिंग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो एक काम करते हैं, अपन बाइक से चलते हैं। सुभद्रा के पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरी छोटी बेटी यानी सुभद्रा, सुहाना की तो शादी हो गई, उसी के तो रिसेप्शन में जा रहे हैं ना, लेकिन जो सुभद्रा थी उसको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम थी, गाड़ी वाड़ी में बैठती थी तो उल्टी होती थी। तो उन्होंने बोले ठीक है, घर के सारे लोगों को बोलेरो में निकल जाने दो, अपन लोग बढ़िया बाइक में बैठ के जाएंगे। अब क्या होता है, गाड़ी में सवार होते सारे लोग निकल जाते हैं, ये भी पीछे पीछे निकले। लगभग आसपास के टाइम में ही ये लोग रिसेप्शन में पहुंच गए। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। वहाँ पे सब लोगों से मिले जुले, अच्छे से रिसेप्शन को सेलिब्रेट किए, पार्टी वार्टी अच्छे से सेलिब्रेट किए, मस्त खाना पीना खाए। अब रात के 10:30 बज गए। अब रात के 10:30 बज गए तो क्या सीन हुआ भाई, घर वापस भी तो जाना है। तो सबसे विदाई वदाई लिए घर के लिए निकल पड़े। अब निकल रहे थे तो बुलेरो में गाड़ी में बैठने से पहले सुभद्रा की दादी क्या बोलती अपने बेटे से, मतलब सुभद्रा के पापा से, कि तुम लोग घर आ रहे हो ना, रास्ते में भगवान जगन्नाथ का मंदिर मिलेगा, तो रास्ते से भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर आना। जब कभी भी सुभद्रा की दादी को मौका मिलता था तो भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद होता था उसे जरूर खाना चाहती थी। पापा भी बोलते हैं सुभद्रा के ठीक है आप लोग निकलिए, हम रास्ते में रुक जाएंगे और लेते आएंगे। ऐसे करके बुलेरो आगे निकल जाती घर के सारे लोगों को लेकर, और बाइक में सवार होते सुभद्रा और सुभद्रा के पापा। बाइक बढ़ा चलते हैं। 11 बजे के आसपास वो लोग जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। मंदिर के पास से महाप्रसाद को कलेक्ट करते हैं और अब घर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ से घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नज़दीक ही था, लेकिन मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ने वाला था। अचानक से हवाएं तेज़ हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जुलाई के टाइम का ये कांड है, तो नई नई बारिश शुरू हुई थी, तो यहाँ पे हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, और जस्ट
3 मिनट के अंदर ही बारिश गिरना शुरू हो गई। अब इन लोगों ने देखी कि बारिश शुरू हुई है तो मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। कैसे चलाएं बाइक, पूरे भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, बाइक रोक देते हैं। पुरी क्रॉस कर चुके थे, ऐसा नहीं है कि पुरी में ही फंस गए थे, जगन्नाथपुरी को ये लोग क्रॉस कर चुके थे और एक जंगल वाला इलाका लगा था। यहाँ पे बारिश गिरना शुरू हुई थी तो सुभद्रा के पापा ने बोले गाड़ी रोक के एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं। पेड़ के नीचे खड़े हुए तो क्या हुआ, बारिश का पानी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी तो इनके ऊपर गिरने लगी। हालांकि घने पेड़ तो बहुत थे, लेकिन सुभद्रा बोलती पापा देखो आगे थोड़ी कुटिया जैसी दिखाई दे रही है, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है पुराने ज़माने टूटी हुई सी, चलो उसके अंदर जाकर बैठ जाते, ठीक रहेगा। ये लोग बचते बुझाते जैसे तैसे करके बारिश हो रही है गए अंदर, कुटिया में जाकर इंतज़ार करने लगे। बारिश रुके रुके रुके, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश और ज़्यादा बढ़ गई, लगातार गिरने लगी, बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से कड़क रही है, बारिश गिर रही है, हवाएं तूफान भी बहुत तेज़ी से चल रही है। मन में एक अजीब तरह का संकोच कि घर कैसे पहुँचेंगे, घर के सारे लोग चिंता कर रहे होंगे। ऐसा सोचते हुए सुभद्रा खड़ी खड़ी थक गई थी, बच्ची भी थी, क्लास 6 में पढ़ती थी अभी। वो ना थक के ना वहाँ पे नीचे की तरफ बैठने लगी। जो महाप्रसाद की टोकरी थी ये सुभद्रा के ही पास थी, तो उसने अपने ऐसा बाजू में रख दी थी और उस कुटिया में नीचे की तरफ ऐसा बैठने लगी थी, बैठ गई थी। 10-15 मिनट बीते होंगे। अचानक से इन लोगों को दिखाई दिया कि कुटिया के पीछे की तरफ से एक औरत आई है। ये औरत शरीर से तो पूरी जवान दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसके बाल है ना पूरी तरीके से सफ़ेद और खुले, लंबे लंबे और एकदम लंबी हाइट की औरत है। और इसने लाल रंग की, चड़क लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और इतनी बड़ी लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है। जब सुभद्रा ने और सुभद्रा के पापा ने उस औरत का हुलिया देखे तो 2 सेकंड के लिए हैरान रह गए कि अरे अभी तो हम इतने देर से यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो कोई हमें दिखाई नहीं दिया, अचानक से औरत कहाँ से आ गई। और अगर अपने आप को बचाने के लिए कुटिया के अंदर आई है तो बारिश की वजह से इसके कपड़े या फिर इसके बाल क्यों नहीं भीगे हैं, क्योंकि ये कुटिया इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसके पीछे पीछे कहीं रही हो। कहाँ से आई है। सुभद्रा के पापा ध्यान से उस औरत को देखने लगे। जब जब बिजली चमक रही थी उसका चेहरा साफ साफ समझ में आ रहा था। इस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं है कि भूतों की तरह बिगड़ा हुआ, बल्कि चेहरा ऐसा था कि कोई भी देखकर डर जाए। अचानक से सुभद्रा के पापा झुकते हैं। सुभद्रा बैठी हुई थी ना ज़मीन में, थक गई थी, बच्ची थी बेचारी। बोलते हैं कि महाप्रसाद उठा ले, अपने हाथ में पकड़ के रख। ये सारी बात बोले ही हैं कि अचानक से नोटिस की कि बारिश कम हो गई है। सुभद्रा के पापा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोले निकल जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। बारिश रुकी नहीं थी, बारिश कम हो गई थी। इन्होंने बोले चल चल निकलते हैं, नहीं तो और बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। वो औरत अभी भी खड़ी ही थी और उनकी तरफ ध्यान से देख रही थी। ये लोग अपनी बाइक की तरफ बढ़े ही है कि औरत तेजी से अपने कदमों की रफ्तार इनकी तरफ बढ़ाती है और बोलती है कि रुको, मुझे वो प्रसाद चाहिए। अब सुभद्रा घबरा गई, क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी ना वो थोड़ी अजीब थी, थोड़ी वियर्ड थी, लाउड नहीं थी लेकिन डरावनी थी। समझ रहे ना आप लोग कैसी, समझ जाइए बस। उसके पापा ने बोले कुछ भी रिस्पॉन्स मत करना, गाड़ी में बैठो, निकलते हैं फटाफट फटाफट। तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे, बाइक किस्मत से एक बार में स्टार्ट हुई और भागना शुरू कर दिया। तेजी से चला रहे और सुभद्रा को समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारी एक औरत थी, बूढ़ी औरत, हाँ अच्छी खासी दिख रही थी, और एक बार प्रसाद मांग ली थोड़ा सा, और हम दे दिए होते तो क्या बिक जाता यार, प्रसाद ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, महाप्रसाद दे दिए होते। ये सारी चीज़ें सोच ही रही है, पापा स्पीड में बाइक बढ़ा ही रहे हैं कि अचानक से सुभद्रा की नज़र पड़ती है पापा के सामने, जो बाइक का मिरर लगा हुआ रहता है ना उसके ऊपर। पाती है कि मिरर में देखती है, पाती है कि वो जो औरत वहाँ पर थी वो बाइक के पीछे पीछे दौड़ रही है। बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये औरत इतनी रफ्तार से कैसे दौड़ रही थी, बस एक हाथ की दूरी पर रही होगी। इतनी तेज कोई इंसान नहीं दौड़ सकता। ये बात तो छोटी सी 6वीं में पढ़ने वाली सुभद्रा भी समझ गई। सुभद्रा ने पापा को बोली कि पापा वो आंटी हमारे पीछे दौड़ रही है। पापा ने जब ध्यान से मिरर में देखे तो क्या पाए कि वो औरत दौड़ नहीं रही है, उड़ रही है। लगातार हनुमान चालीसा जपना शुरू किए, जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कब, पूरा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के पढ़ने के बाद, तेजी से भगाने के बाद, बारिश बहुत तेज हो रही थी, फिर भी ये लोग बहुत कम समय में अपने घर पर पहुंचे। घर के सामने जैसी गाड़ी रोके, पीछे कुछ नहीं।
अभी तक ये औरत समझ में आ रही थी कि गाड़ी के पीछे दौड़ रही है, लेकिन अचानक से ये औरत गायब हो गई। भागते भागते गाड़ी को लॉक वॉक भी नहीं किया, सीधे अंदर, और घर के अंदर घुसते से ही सारी बात सब लोगों को बताए। अब सुभद्रा बोलती है, पापा वो तो ठीक है, वो आंटी हमसे प्रसाद क्यों मांगी थी? अगर वो आंटी भूत थी तो वो भगवान का प्रसाद कैसे हमसे मांग सकती है? तो पापा बताते हैं, दरअसल इस इलाके में एक चुड़ैल घूमती है जो कि इंसानों के लिए खूंखार तो नहीं है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रसाद मांगती है। लोग बोलते हैं जो उसे प्रसाद दे देता है वो भी मुसीबत में फंस जाता है, और जो नहीं देता है वो भी फंस जाता है। इसलिए हमने उसे इग्नोर किए। तुमने देखा होगा, एक बार भी मैंने उसको क्लियरली देखा भी नहीं और उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। हम लोग भागकर इसीलिए आए हैं। सुभद्रा की दादी सुभद्रा के पापा से बोलती है कि एक काम करो, प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा निकालो हर एक चीज़ का, और जाओ अपने गांव से थोड़ी आगे जो चौराहा है वहाँ पर डाल कर आ जाओ, और हाथ जोड़कर बोल देना कि हमसे जो गलती होगी माफ़ी देना, हम प्रसाद आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। सुभद्रा के पापा ने यही किए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिए और गए। चौराहे में पहुँचे, घना अंधेरा था, डर तो अभी भी लग रहा था। प्रसाद रखे, हाथ जोड़े, वही बात बोले और सीधे घर, एक बार भी पलट कर नहीं देखे। घर पर आए, फिर सुभद्रा की दादी ने प्रसाद ग्रहण किया, और उस दिन के बाद से और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन ये जो कांड था, ये केवल सुभद्रा और उसके परिवार के साथ नहीं, बल्कि आए दिन इस गांव के बहुत सारे लोगों के साथ घटता है। लोग बोलते हैं कि वो ऐसी चुड़ैल है जो कि भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं अगर वो भक्त थी भाई तो प्रसाद देने वालों को नुकसान क्यों पहुंचाती है? खैर, ये तो एक गुत्थी है दूसरे दुनिया की, जो शायद हम और आप सुलझा ही नहीं सकते। सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है और उस शक्ति को मालूम है कि ऐसा क्यों है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखें, किसी भी तरह की सीख मिली है, मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये पूरी की पूरी कहानी सुभद्रा ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। बड़ी हो गई, क्लास 12th में पढ़ रही है। अगर इसी तरह से आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे इंस्टा में लिख कर भेजना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो लिख भेजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना क्लिक करके। और अब तक देखें, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए, कल फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।